चंद्रशेखर आजाद, भारत के अमर क्रांतिकारी की प्रेरणादायक गाथा। भारत की आजादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक निडर, अडिग और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर की छवि उभरती है। उनका जीवन साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस महान क्रांतिकारी की प्रेरणादायक कहानी। बाल्यकाल से क्रांति की ओर 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थे। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें महज 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर भी कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जब जज ने नाम पूछा तो उन्होंने गर्व से कहा, मेरा नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ने गुस्से में उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई, लेकिन हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने भारत माता की जय का उद्घोष किया। यह लड़का अब आम इंसान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का नायक बनने जा रहा था। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़ गए, जिसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां कर रहे थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में उन्होंने अपने साथियों के साथ ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर अंग्रेजों को झटका दिया। जब इस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई तो चंद्रशेखर आजाद ने संगठन की जिम्मेदारी संभाली और इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में पुनर्गठित किया। भगत सिंह के साथ क्रांति की ज्वाला 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को अंग्रेजी पुलिस ने बर्बरता से पीट पीट कर मार डाला तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने JP सैंडर्स की हत्या कर इसका बदला लिया। उनकी योजना थी कि भारत में सशस्त्र क्रांति के जरिए आजादी लाई जाए। भगत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी के बावजूद आजाद कभी पकड़े नहीं गए और लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते रहे। अल्फ्रेड पार्क में अंतिम बलिदान 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ मौजूद थे। तभी किसी मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। अकेले आजाद ने दर्जनों ब्रिटिश पुलिस वालों का सामना किया, कई को मार गिराया। जब उनके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपने संकल्प को याद किया